बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 होगा, जो कि क्रिस्टलाइजेशन के बारे में है। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, इट इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से मिला जहाँ सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, हम इससे भी ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे। बंद होने के बाद वो कैसे करेंगे, हम जो है हीटिंग करेंगे उसके लिए। इन सच ए मैनर, इस तरह से that the excess solid separates in the form of crystal, और जो excess solid होगा जो ज्यादा डिजॉल्व हो जाता है उसको हम बाद में रिमूव कर लेंगे in the form of crystal by cooling। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, the impure product containing impurity should be soluble in suitable solvent at high temperature। ऐसा प्रोडक्ट, वो कंपाउंड जो कि इम्प्योर है, जिसमें इम्प्योरिटीज भी मौजूद है, उसको सॉल्वेंट में हल हो जाना चाहिए हाई टेम्परेचर पर। ऑन कूलिंग, जब आप ठंडा करें तो प्योर क्रिस्टल जो है वो हमें मिलने चाहिए सॉल्यूट के या प्रोडक्ट के। उसके बाद प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मंदरजा स्टेप्स हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में जो हीट एंड ट्रायल बेसिस पे की जाती है, तो कोई किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे सॉल्वेंट को ट्राई करना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो बेस्ट होगा। हीट एंड ट्रायल से मुराद जो होता है वो एक एक करके सॉल्वेंट को चेक करना। पहले एक सॉल्वेंट चेक करना, अगर वो ठीक है तो उसको यूज करना, अगर वो नहीं ठीक तो दूसरा सॉल्वेंट चेक करना। ये फीचर होने चाहिए सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योर प्रोडक्ट डिजॉल्व करना चाहिए बॉइलिंग पर, और स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जब आप हीट करें तो ज्यादा मिकदार में जो है वो इम्प्योर प्रोडक्ट डिजॉल्व हो जाना चाहिए, और जब रूम टेम्परेचर पे हो तो मामूली सा डिजॉल्व हो जो है इम्प्योर प्रोडक्ट। इट शुड नॉट रन केमिकली, रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट। जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन हो जाएगा तो आपका इम्प्योर प्रोडक्ट जो होगा वो जाया हो जाएगा, तो आप फिर जो है उसकी प्योरिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। अब थर्ड पॉइंट को इम्प्योरिटीज के बारे में। इम्प्योरिटीज या तो डिजॉल्व हो जाएं, और अगर डिजॉल्व हो जाएं तो डिजॉल्व भी रहें, और या फिर डिजॉल्व हो ही ना। ये दोनों सूरतें होनी चाहिए। ये ना हो कि जब आप कंपाउंड डालें, कंपाउंड डिजॉल्व हो रहा है तो इम्प्योरिटीज भी डिजॉल्व हो रही हैं, और जब आप कूलिंग कर रहे हैं तो इम्प्योरिटीज के भी क्रिस्टल बन रहे हैं और कंपाउंड के भी क्रिस्टल बन रहे हैं। इस तरह आप इम्प्योरिटीज को अलग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि या तो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो ही ना, या अगर डिजॉल्व हो जाए तो उसके क्रिस्टल ना बने। पॉइंट नंबर 4, इट शुड फॉर्म वेल शेप क्रिस्टल ऑफ प्योर कंपाउंड। तो क्रिस्टलाइजेशन जब करें तो हमें अच्छी शेप वाले क्रिस्टल मिलने चाहिए प्योर कंपाउंड के। पॉइंट नंबर 5, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। ये महंगा नहीं होना चाहिए। ये मेडिसिन या ऐसा की और जो कि केमिकल जो तैयार किए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग में सॉल्वेंट अगर प्योरिफिकेशन इस्तेमाल, ये क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल हो रही है, तो सॉल्वेंट अगर महंगा होगा तो वो चीज महंगी हो जाएगी, वो दवाई मेडिसिन या चीजें महंगी हो जाएंगी, उसकी कीमत पे असर पड़ेगा। सॉल्वेंट सस्ता होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। इट शुड बी सेफ टू यूज एंड शुड बी इजली रिमूवेबल। ये इस्तेमाल में आसान होना चाहिए, महफूज होना चाहिए, और इसे आसानी से रिमूव हो जाना चाहिए। दिस सॉल्वेंट मोस्टली यूज्ड इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% इथेनॉल होता है, एब्सोल्यूट इथेनॉल 100% इथेनॉल होता है, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर। ये सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। अगर कोई भी सॉल्वेंट काम नहीं देता तो हम सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजू का ऐसा होता है कि सॉल्वेंट होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं, उनको डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते बल्कि उनको वाटर बाथ के ऊपर रख के हीटिंग करते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने जो सोल्यूशन तैयार करना होता है उसके लिए आप सॉल्वेंट मिनिमम अमाउंट में लें। ये ना हो आप बीकर सॉल्वेंट से भर के लें। जब आप बीकर सॉल्वेंट से भर के लेंगे, उसमें सॉल्यूट डालेंगे, वो सारा डिजॉल्व रहेगा, उसकी क्रिस्टल नहीं बना पाएंगे आप फिर। तो मिनिमम अमाउंट में सॉल्वेंट लें, उसमें थोड़ा थोड़ा करके सॉल्यूट डालें, डिजॉल्व हीटिंग करें, डिजॉल्व हो जाए तो और सॉल्यूट डालते जाएं अब तक कि सारा सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल को हार्ड सोल्यूशन से, यानी इम्प्योरिटीज होती है, उनको रिमूव किया जाता है
इसके लिए हम हार्ड फिल्टर पेपर जो है वो फनल यूज करते हैं। जब हम फिल्ट्रेशन किया करते थे अपने एमएससी के दौरान, तो हम जो है फिल्टर पेपर और फनल को भी ओवन में रख दिया करते थे ताकि ये भी गर्म हो जाए। अगर आप गर्म नहीं होंगे तो जब आप जैसे सोल्यूशन हार्ड डालेंगे, ये ठंडे होंगे तो इनके ऊपर क्रिस्टल बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। हॉट वाटर फनल भी इस्तेमाल की जाती है ताकि प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो। उसके बाद कूलिंग की जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं। आप मॉडरेट रेट पर कूलिंग करते हैं, मॉडरेट रेट यानी कि दरमियाने रेट पर, ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल बने। स्लो कूलिंग करेंगे तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे और उन बड़े क्रिस्टल में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ट्रैप हो जाएंगी और वो प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देंगी, पेचीदा बना देंगी। कलेक्टिंग द क्रिस्टल, जब कूलिंग कर लेते हैं मिक्सचर और मदर लिक्विड को फिल्टर किया जाता है। गूज क्रूसिबल इस्तेमाल की जाती है सक्शन फिल्टरिंग ऑपरेटर्स के साथ। फिल्टर केक जो होता है इस जो गूज क्रूसिबल के ऊपर रुक जाता है उसको हम प्रेस करते हैं विद कार्क, और जो बाकी लेफ्ट ओवर लिक्विड होता है, बाकी लिक्विड बच जाता है, उसको भी रिमूव कर दिया जाता है और क्रिस्टल को वॉश भी किया जाता है कोल्ड सॉल्वेंट के साथ। मदर लिक्विड, ये लिक्विड होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। जब सोल्यूशन के क्रिस्टल बन जाते हैं तो जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको मदर लिक्विड कहते हैं। मदर लिक्विड को ज़ाया नहीं करते, इसको इवेपोरेट करते हैं, ठंडा करते हैं ताकि हमें और क्रिस्टल मिल जाए। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल ये 3 तरीकों से की जाती है। फिल्टर पेपर आप जो क्रिस्टल लेते हैं उनको रखते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं और प्रेस करते हैं। प्रेस करने से लिक्विड जो होता है वो फिल्टर पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को सेवरल टाइम रिपीट किया जाता है ताकि जो क्रिस्टल जो होते हैं वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। इसका नुकसान भी, इसके डिसएडवांटेज भी है, प्रॉब्लम है इसके साथ। क्रिस्टल जो होते हैं क्रश हो जाते हैं पाउडर में, फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर मिक्स हो जाता है प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट गायब भी हो जाता है क्योंकि वो फिल्टर पेपर से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। ओवन इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास ओवन का। इसमें लेकिन जो आपका कंपाउंड मेल्ट नहीं होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब आप हीट करें, या डिकम्पोज भी नहीं होना चाहिए। सबसे सेफ मेथड जो है वो थर्ड मेथड है वैक्यूम डेजिकेटर। ये सेफ और रिलायबल मेथड है ड्राइंग के लिए। पहले हम जो है वाच ग्लास के ऊपर क्रिस्टल को जो है वो बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। उसके बाद वैक्यूम डेजिकेटर में रखते हैं सेवरल आवर के लिए, कई घंटों के लिए उसमें रखते हैं वैक्यूम डेजिकेटर में। इसके अंदर वैक्यूम डेजिकेटर में ड्राइंग एजेंट हम वो भी डालते हैं। ड्राइंग एजेंट में कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज किया जाता है। डिकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर जो है समटाइम जो होता है ऐसा होता है कि कलरिंग या रेडनेस मैटर होता है जो कि क्रिस्टल का कलर चेंज कर देता है। इस कलरिंग मैटर को रिमूव किया जाता है। ये रिमूव करने के लिए क्रिस्टल को हम सॉल्वेंट में डालकर बॉयल करते हैं, उसमें मुनासिब मिकदार में हम एनिमल चारकोल डाल देते हैं। एनिमल चारकोल पाउडर होता है जो कि एनिमल की बोन से बनाया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हीट करके। इस एनिमल चारकोल को डालने पर एनिमल कलर जो होता है वो एनिमल चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये लफ्ज़ है एब्जॉर्ब करने सरफेस पे अटैच हो जाता है एनिमल चारकोल की, और इसको फिर फिल्टर करते हैं तो कलरिंग मटेरियल एनिमल चारकोल के साथ ऊपर उठ जाता है फिल्टर केक के साथ, और फिल्ट्रेट के अंदर जो है क्रिस्टल हमारे जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इस फिल्ट्रेट को हम फिर कूलिंग करते हैं और जिसके नतीजे में हमें प्योर क्रिस्टल हासिल हो जाते हैं विदाउट कलर। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है अबाउट टॉपिक से डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। हमने क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी ऊपर आज के टॉपिक में, ये डेफिनेशन क्रिस्टलाइजेशन की। उसके बाद जो है राइट द नेम ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन दी क्रिस्टलाइजेशन। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया था। स्टेप है, स्टेप 7, स्टेप 6 ड्राइंग द क्रिस्टल, ये कलेक्टिंग द क्रिस्टल, कूलिंग, फिल्ट्रेशन और प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। इस स्टेप के नाम लिखने हैं आपने, सिर्फ नाम लिखने, डिटेल नहीं लिखनी। व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी आपने पढ़ा। यहाँ पे बेसिक जो प्रिंसिपल उसका पढ़ा, ये क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ये आपने 6 प्रॉपर्टीज हैं जो पढ़ी हैं, कुछ 4 लिखते हैं आप, वो भी काम चल जाएगा।
फोर प्रॉपर्टी भी लिखेंगे तो उससे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज मदर लिकर, मदर लिकर के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर। मदर लिकर जो होता है लिक्विड पोर्शन होता है, इसको कंसंट्रेट किया जाता है, इसे क्रिस्टल हासिल करते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फिल्टर पेपर फॉर ड्राइंग क्रिस्टल। ये 3 प्रॉब्लम आती हैं फिल्टर पेपर के साथ, ये हमने डिस्कस की थी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ कैन वी डिक्लेयर द क्रिस्टल ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।